तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन मॉक्सिफ्लोक्सासिन के बारे में, जो कि एक एडवांस फोर्थ जनरेशन की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करती है। जैसा कि इसमें इंजेक्शन की बात करें, जैसे लिखा है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूट्राइन इन्फेक्शन, मेमोरी इन्फेक्शन, साथ ही इनके साथ और भी कई सारी डिजीज है जिसमें यह काम करता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि कब इसकी डोज लगानी चाहिए, किस कंडीशन में इसको देना चाहिए, प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं, डोज इसकी क्या रखनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो लास्ट तक जरूर देखना। मॉक्सिफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक जो कि पर ml में 100 mg होता है इसकी डोज। और अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो यूज़ जैसे मोस्टली इसका उपयोग जो है मास्टाइटिस के केस में कर सकते हैं। इंट्रामेम्ब्रेन इन्फेक्शन यानी कि थन में किसी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, मास्टाइटिस लाइक वैसा हो जाए, तो इस कंडीशन में इस एंटीबायोटिक का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही जैसे आरोपी के केस में भी मतलब जहर निकालिए, प्लेसेंटा अगर हाथों से निकाल लिए उलझी हुई, तो उस कंडीशन में भी हम इसको आरोपी करने के बाद इस एंटीबायोटिक का उपयोग पशु में कर सकते हैं, गर्भाशय से संबंधित कोई भी बीमारी हो उससे बचाने के लिए। साथ ही मैट्रिटिस के केस में भी इस एंटीबायोटिक का उपयोग हम कर सकते हैं, यानी कि गर्भाशय में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गर्भाशय में मवाद हो जाए या फिर ठहरने में दिक्कत करे पशु, तो इस कंडीशन में गर्भाशय की सफाई के लिए अर्थात गर्भाशय को निसंक्रमित करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग हम पशु में कर सकते हैं। साथ ही जैसे यूट्राइन इन्फेक्शन यानी कि पेशाब से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ हो पशु को, तो इस कंडीशन में भी हम यह एंटीबायोटिक जो है पशु में लगा सकते हैं। साथ ही जैसे गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया डिजीज़ में भी हम पशु को यह एंटीबायोटिक लगा सकते हैं, यानी कि पशु जो है गले में सूजन हो जाए, पशु जो है सही से सांस ले नहीं पाए, तो इस कंडीशन में जो है पशु को हम यह एंटीबायोटिक लगा सकते हैं विथ एनाल्जेसिक, यानी कि अगर सूजन है और दर्द है तो इस कंडीशन में एनाल्जेसिक इंजेक्शन के साथ हमें यह एंटीबायोटिक लगानी है। यदि बाकी एंटीबायोटिक से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो एंटीबायोटिक तो हमें चेंज करनी ही रहती है, और इसका यूज जो है हम लगातार 4 या 5 दिन तक कर सकते हैं। और इसके यूज़ की बात करूँ तो इस एंटीबायोटिक का उपयोग हम रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी उपयोग कर सकते हैं। निमोनिया हो जाए, चाहे कैसा भी निमोनिया हो, क्रोनिक हो यानी कि शुरुआती कंडीशन में हो, कैसा भी हो, तो इस कंडीशन में हम जो है उससे राहत के लिए यह एंटीबायोटिक पशु में उपयोग कर सकते हैं। पशु को जब भी रेस्पिरेशन में तकलीफ़ हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, तो इस कंडीशन में यह एंटीबायोटिक हम पशु में लगा सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इंजेक्शन के डोज की, कि किस किस पशु को ये लगा सकते हैं और कितनी डोज में लगा सकते हैं। यह जानकारी देने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने वेटरनरियन दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो इसकी डोज की बात करें तो जैसे कि इसकी डोज रहती है 5 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि हम विस्तार से बात करूँ तो 1 ml 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगा सकते हैं, यानी कि जिस पशु का बॉडी वेट 100 किलो है तो उसको हम 5 ml लगा सकते हैं। यदि जो हमारे पास यदि IV यूज है, हमें एक्चुअल में इथिकल लाना है और IV और IM दोनों तरह से यूज़ किया जाए, वही एंटीबायोटिक हमें पशु में उपयोग करनी है। जैसे कि जिस पशु का बॉडी वेट जो है 100 किलो है तो उसको हम 5 ml लगा सकते हैं, इंट्रा मस्कुलर या इंट्रावेनस जो कंपनी अलाउ करती है उस हिसाब से। 200 किलो है तो 10 ml लगा सकते हैं। वैसे ही अगर पशु का बॉडी वेट जो है 300 से 400 है तो उसको हम 15 से 20 ml लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा है पशु का बॉडी वेट, जैसे 500 किलो है तो उसको जो 25 ml की पूरी वाइल है वो हम उसको बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी यहाँ बिल्कुल सेफ है, यानी कि प्रेग्नेंट पशु को एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। साथ ही इसके यूज एंटीबायोटिक लगाने के बाद जो है पशु का दूध जो है हमें उबाल कर या गर्म करके ही पीना है। और अगर कोई मीट के लिए अगर पशु को बेच रहे हैं, भेड़ बकरी इत्यादि, तो इस एंटीबायोटिक का उपयोग करने के बाद 7 दिन तक उसको ना बेचे या फिर खाने से मना करे और ना खाए उसकी मीट। तो फाइनली आपको मॉक्सिफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक पर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।